सो मच दरबारी क्लब जो है इनका जो बैंड है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो नाम पूछना चाहिए, आपका नाम हो गया अरुण। अरुण, आपका गुलमी, और आप अनमोल। अनमोल, अभिनंदन। अभिनंदन, राघव भारद्वाज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा था कि आज थोड़ा ज्यादा ये बचता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि रोज ही रोज वही चीजें डिबेट में भी मुझे थोड़ा थोड़ा उबारने लगी हैं। और आपका तो नाम पूछा ही नहीं मैंने, क्या नाम है आपका? लेनिन। लेनिन। लेनिन, ओही वे, इधर भी है। अच्छा जी जनाब, क्या नाम है? प्रमोद। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। लेनिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहाँ? हाँ, कप के लिए। कप के लिए? चाय पिला के सर कप रख रहे हैं। अच्छा, चाय पिलाते हैं, कप इधर रखते हैं? जी सर, डस्टबिन में। डस्टबिन में, साथ में डस्टबिन भी है। और मोदी जी की टी, जी, मोदी चाय। मोदी चाय, जी सर। क्या बात है। तो आपने यहाँ पे भी अपना नींबू तो सुना बड़ा महंगा है, हाँ सर, नींबू तो महंगी हो गई है। 8 रुपए। तो नींबू रख दे रहे हैं या उसका सेंट डाल रहे हैं? नहीं सर, नींबू दे रहे हैं। पक्का? पक्का सर, नींबू। तो नींबू क्या भाव, किलो क्या भाव है? हम तो सर बिहार में 8 रुपए पीस खरीदे हैं। बिहार में 8 रुपए पीस? तो आप बिहार से यहाँ बेचने आए हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला से है और मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। मोदी जी का? जी, मेरा सपना है कि सर एक कप मोदी जी को अपने हाथ से चाय पिलाएं। अरे चचा, क्या करोगे अब जब ये चाहता है कि मोदी जी को चाय पिलाएं? रुकिए मोहब्बत, तो अब इसकी मोहब्बत में आप कहां से बीच में कुछ करेंगे? अब बताइए, कह रहा 8 रुपए का नींबू है लेकिन मोदी जी को चाय पिलाएंगे हम जरूर। बहुत अच्छी बात है कि मोहब्बत करते हैं, देश हाँ। के प्रधानमंत्री है तो मोहब्बत रखना जरूरी है। मोहब्बत रखना बहुत जरूरी है। मैं जो चाय अरे उम्र भी देख लिया करिए कभी कभी। मोहब्बत की कोई अच्छा सुनाइए, चलिए। उम्र नहीं होती मोहब्बत की। अच्छा अच्छी, कि मोहब्बत निभाएंगे हम, हाँ। वो निशा छोड़ जाएंगे, हाँ। आने वाले प्रेमी अपनी दास्तान दोहराएंगे। क्या बात है। लग रहा कि इमारत बहुत बढ़िया थी लेकिन अब उसमें थोड़ा सा, हाँ जी क्या, हाय हे, कब्रों में सैर करने गए थे अपने यार की। चाचा वो तो हम शेर तो सुन लेंगे, शेर तो हम सुन लेंगे, पहले कब्रों की भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। लेकिन बताइए काम क्या करते हैं आप? हाँ, मैं गोलगप्पे लगाता था। आए, गोलगप्पे बेचते हैं, तो कहाँ ठेला कहाँ लगाते हैं? पीतमपुरे में लगाता था। तो ये लगाता था और अब नहीं? अब नहीं, अच्छा, कूला टूट गया। हाँ जी? मेरा कूला टूट गया। वही कूला टूट गया। वहां तो इतने लोग आ जाते हैं, भर जाते हैं सर, कि वहां तो बैठा भी नहीं सकते जी। 2 घंटे 3 घंटे से खड़ा हुआ हूँ यहाँ क्यों? यहाँ तुम्हारे लिए। अरे लाओ यार, अरे भाई मोदी जी की चाय लाओ, जल्दी लाओ, फटाफट लाओ चाय, जल्दी लाओ। पहले पानी भी लाओ, पानी लाओ, पहले लाओ पानी, पहले पानी लाओ, उधर उधर रखा है। हाँ तो शेर क्या था? अच्छा चाय मिल गई है, चाय मिल गई है, हाँ हाँ तो चाय पिए। शेर क्या है, शेर क्या है? क्या कब्रों में सैर करने गए थे अपने यार की, हाँ, मट्टी तलक ना पाई उसके मजार की। क्या बात है। मट्टी तलक ना पाई उसके मजार की, एक कब्र ने पुकार की, कहाँ जाता है दीवाने, हाँ। ये कब्र है तेरे यार की। अब बताइए, आज का प्रोग्राम खत्म, अपने अपने घर सब लोग जाइए। जब मजार की मिट्टी मिल गई तो उसके बाद क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एक बार फिर से जमा होने के लिए। तमाम सारी मुश्किलातों को 2 साल से झेलने के बाद, तमाम मुश्किलातों से गुजरने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, अपनी बातचीत कहने के लिए। ये वो मंच है जहां पे मैं ये उम्मीद करता हूं, जहां पे मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी बातें नहीं, कम से कम एक ऐसी बात जरूर हो जो कि घर ले जाई जा सके। जैसे कल किसी ने कहा कि मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमशीलता या उद्यमिता के लिए बढ़ावा देना चाहता हूं, एक लस्सी की शॉप खोलना चाहता हूं, वहां पे उसको बढ़ावा दूंगा। कांग्रेस को बैठा लिए, कहीं भी हो एडजस्ट कर लीजिए। किसी जमाने तक वो कांग्रेस एडजस्ट करती थी, आज कांग्रेस को एडजस्ट करिए आप लोग। हाँ जी तो खड़े हैं। नहीं, चुनाव में तो आप हर चुनाव में खड़े हो रहे हैं, चुनाव तो आप हर खड़े हो रहे हैं, लेकिन एडजस्ट करिए। अरे भाई थोड़ा सा जगह दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अत्री भाई, बहुत जिंदा दिल इंसान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं कह रहा था कि एक ही इंसान हो, कम से कम उसकी जिंदगी संवर सके, बन सके, बहुत बड़ी बात है। आपका नाम साहब? पूरन। कहाँ से रहने वाले हैं? सिक्किम से। क्या काम करते हैं साहब? चाइनीज में करते हैं। चाइनीज, बहुत अच्छी बात है, बहुत बार खड़े रहिए, मैं आता हूं आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, गजब के लोग हैं और
अत्री साहब का तो मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अत्री साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ अंबर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विठल चौधरी साहब हमारे साथ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी बीजेपी, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक, देखिए अब मैं नाम नहीं लिखता, बस नाम लिखता हूं, बाकी कुछ नहीं। संजीव कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थैंक यू सो मच। विकास जी शेरसेना से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आचार्य कृष्ण जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ललितपुर से आते हैं। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। AIUMM से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ राजीव जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब आपका नाम नहीं मालूम मुझे। सुनील खुरचन। सुनील खुरचन। खुरचन, खड़े होइए साहब, आजकल खुरचन से ही काम चल रहा है, ओरिजिनल आदमी तो मिल ही नहीं रहा कहीं, तो खुरचन क्यों रख लिया आपने नाम? सबको खुर्च देंगे। बैठिए, बड़े बड़े लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा जो, पहले बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेता हूं। जी मैं आया, आपकी बात तो सुनी, आप कुछ कहना चाहते हैं, पानी के बताशे गोलगप्पे बेचते हैं, मैं सुनूंगा। आप कहां से हैं? सूरत। सूरत से। तो खरीदारी के लिए दिल्ली आई थी या दिल्ली रहती हैं? दिल्ली काम करती हूँ। दिल्ली काम करती हो, रहने वाली सूरत से हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, अभी तो कहाँ शुरू ही नहीं हुआ। हाँ अच्छा तो फिर हम रुक रहे हैं। हाँ रुकिए, जब तक मन करे उतना रुकिए। आप भाई कहाँ से हैं? प्रयागराज उत्तर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। कुछ अरे चश्मा वश्मा उतार लेते, थोड़ा अच्छा लगते, चेहरा ऊपर वाले ने चेहरा इतना अच्छा बनाया है, अब दिख रहा है कम से कम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, दिल्ली से। हाँ हाँ, तो दिल्ली से तो पता ही चल रहा है। आपका शो देख रहे हैं। हाँ तो आज क्या करना है? आज बहुत मौका मिला लाइव देखने का। आज ही निपटा देंगे आप मुझको। थैंक यू सो मच। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। आप? हाँ बहुत देर से आप दोनों लोग खड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेहमान लोग मौजूद हैं और आज का मुद्दा ये था कि जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई उन्होंने कहा कि अब दिल्ली फाइल्स बनाएंगे, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि दिल्ली फाइल्स में 84 का दंगा शामिल है या अभी जो दंगे कुछ दिन पहले हुए, कुछ समय वो जो दिल्ली में वो दंगे, ये क्लियर नहीं है। लेकिन लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दी हैं कि जो दिल्ली फाइल्स अगर बनाएंगे अग्निहोत्री जी, तो वो होगा यही वाले जो अभी वाले हुए हैं। इसी पे क्यों कि जो खोपड़ी इन्होंने बहुत तेजी से हिलाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसा लगता है उनका ट्रेंड, उसी ट्रेंड के मुताबिक तो ये अभी थोड़े दिन पहले ही वाला होगा। बहरहाल बनाने के लिए बना सकते हैं, बहुत स्वागत है, और अगर वो दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौलाना आपको कोई दिक्कत है उसमें? हमें क्या दिक्कत है, गुजरात फाइल बनाइए। हाँ जी, गुजरात फाइल बनाइए, गुजरात फाइल भी बनाइए, कश्मीर फाइल बनाइए, तो दिल्ली फाइल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप फिल्म बनाना शुरू करिए। हम भी बनाना शुरू कर देंगे। जब विवेक बना सकते हैं तो आप भी बनाइए। अगर इस देश की समस्या फिल्मों से मिटती हो, हाँ फिल्मों से इस देश की समस्या निपटती हो, तो बनाइए जितनी फिल्में। देखिए बात तो उन्होंने कही कि देखिए फिल्म एक खुराक तो है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो खुराक है, क्योंकि उससे हम देखते हैं, उससे बहुत कुछ चीजें समझते हैं, एक आर्ट, एक कल्चर, एक तहजीब, बहुत सारी चीजें, लेकिन इतिहास भी होता है। जी एक शेर काफी है मेरा। अजीज दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, अजीज दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम गजब है भाई, वाह, आज तैयार करके आए थे। हाँ? आज सोचा था कि तैयार करके आएंगे और यही शेर सुनाएंगे। आपने सबको तमाशबीन बना दिया। हाँ। सरकार ने भी सबको तमाशबीन बना दिया। हाँ। कोई सिलेंडर के बारे में नहीं पूछता, हाँ। कोई गैस पेट्रोल के बारे में नहीं पूछता। हाँ। नींबू जो है 10 रुपए के 4 मिला करते थे, अब ये इफ्तार का टाइम होता है, रोजे में है, आम पूरे दिन में। कल जयपुर में भी जाके आया हूँ, सीकर में भी जाके आया हूँ, एक नींबू 15 रुपए का। गजब है यार हिंदुस्तान, एक नींबू 15 रुपए का। अरे मौलाना क्या करोगे जब वो 8 रुपए का नींबू बेच के भी खुश है, मुस्कुरा रहा है चेहरे, है अभी जगूंगा, तो मौलाना क्या करोगे तुम अब? हैं? आ गया मैं। हाँ जी आ गया। हाँ जी, हाँ जी रुको। देखिए हाँ जी भाई साहब ने कहा है हाँ। कि नींबू हो गया 15 रुपए का। हाँ मेरी भाई साहब से ये कहना है, भाई साहब देश की सुरक्षा सब सर्वोपरि है। अगर सर मनोज यादव आ गया।
देखिए, जनता ने भारत माता के नारे देकर के बता दिया है कि देश से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय तो आप तो घोड़े पे सवार हैं, चले जा रहे हैं टक भाग, कोई नीचे दाएं बाएं आगे गिर। बुलडोजर पे सवार है, घोड़े पे तो नहीं है। मौलाना बोलो ही ना। ये बुलडोजर पे सवार, विनाश कर रहे हैं बुलडोजर पे सवार। बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक होता है, विकास का प्रतीक। देखिए, बुलडोजर का डर ऐसा होना चाहिए, ऐसे असामाजिक तत्वों के अंदर ऐसा डर होना चाहिए, वो अच्छा डर है। अभी मैं जवाब देता हूँ, अभी जवाब, जो आदमी जेल में है, अभी उसके ऊपर प्रतीक जी, मैं भी जवाब दे देता हूँ। उसके घर में बुलडोजर चला देते हैं। प्रतीक जी, ये डर है कि अभी एक जवाब आदमी ले लें। जेल में है मध्य प्रदेश में, उसके घर पे बुलडोजर चला शांत हो दिया। जाओ, शांत हो जाओ। चाय पिलाओ इनको। हाँ। चाय पिलाओ। अच्छा, रोजा है आज, क्या बजे इफ्तार है? झूठ ना बोला करो, जब मौलाना समझ में आ जाता कि आज रोजा इफ्तार नहीं है जी। देखिए, मौलाना ने कितना कहा कि गुजरात दंगों पर फाइल बननी चाहिए, बंबई के ऊपर बननी चाहिए। अरे इनको याद होना चाहिए, आनंद पटवर्धन जी ने गुजरात फाइल भी बनाया, गुजरात पे भी फिल्म बनाया और मुंबई दंगों पर भी फिल्म बनाया है। लेकिन मुझे बताइए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली फाइल बनाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या कश्मीर फाइल बनाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या इनके पेट में क्यों मसलन हो रही है, क्यों दर्द हो रही है? ये कांग्रेसियों को, असामाजिक तत्वों को, अरे मुझे बताइए, आनंद पटवर्धन ने बनाया कि नहीं बनाया? गुजरात दंगों पर बनी कि नहीं बनाई? आपको दिल्ली दंगों पर डर क्यों है? नींबू के बारे में, सिलेंडर के बारे में, आज महंगाई के बारे में पूछना है कि वो सब मुद्दे हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टोरी हम लाते क्यों है? जो सच्चाई दिखाने के लिए, वो सच्चाई पहले ही हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब तुम गजब के आदमी हो। क्या नाम है तुम्हारा? शशि कुमार। शशि कुमार, तुम्हें सैल्यूट करना चाहिए। मैंने कहा कि किस पे पूछना है सवाल? महंगाई पे, नींबू पे, सिलेंडर बोले वो तो है ही है। बात दरअसल ये पूछना है कि स्टोरी क्यों बुनते हैं, स्टोरी क्यों लाते हैं। जनाब देखिए, कश्मीर फाइल्स का विरोध कीजिए, आपका अधिकार है विरोध करना। विरोध पिक्चर का, मूवी का नहीं है, विरोध यहाँ पे सच्चाई पे। हाँ। 32 साल से जो लगातार सच्चाई लोगों में छुपाई गई, दबाई गई, जब वो बाहर आई, उसे तिरमिलाया कौन? जिन्होंने वो विध्वंस किया, जिन्होंने वो जेनोसाइड किया, जिन्होंने वो जेनोसाइड को इनेबल किया। आज दिल्ली राइट्स की आप बात करेंगे, 400 से ज्यादा हिंदू परिवार दिल्ली छोड़ के उनको पलायन करना पड़ा। 2020 की बात है ये, 400 से ज्यादा परिवार। कश्मीर में जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में, जब 300 परिवार अनंतनाग से जिनके घर जला के पलायन किया गया। अगर 1986 में वो कहानी उनकी बाहर आ गई होती तो 1990 में हमें घर से बाहर नहीं होना पड़ता। तो सच्चाई को बाहर लाने के लिए अगर कोई ला रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सच्चाई वहां पे नहीं है, तो आप बनाइए पिक्चर। जी आ गया मौलाना, नंबर आ रहा जी। प्रतीक, बिल्कुल फाइल बनाइए, हमें कश्मीर फाइल से कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में जेनोसाइड हुआ है, अगर जेनोसाइड कश्मीर में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, 10,000 आदमी मारे गए, वो भी जेनोसाइड होता है, वो जेनोसाइड है। और प्रतीक जी, ऐसा है, मौलाना की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नानावटी आयोग ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दिया, एसआईटी ने क्लीन चिट दिया, लेकिन 2 बुकियों के अंदर 59 लोग हिंदू मारे गए थे, उनका दर्द इनको नहीं दिखाई देगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने नरेंद्र मोदी का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने गुजरात दंगों का नाम लिया था, मैंने गुजरात के दंगाई का नाम नहीं लिया। मैं गुजरात दंगों की बात कर रहा हूं, जो 59 हिंदुओं को जला करके बोगियों में जला दिया गया, उनका दर्द नहीं दिखाई देगा इनको। मैंने नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं करी। मौलाना क्या कहा जाए इस पर? देखिए, फाइल के बारे में एक बात कही जा सकती है कि सरकार के अलमीरे में, मौलाना आप सुनो, दूसरे की सुनो, आप भागो ना। सरकार के अलमीरा में हजारों फाइल अभी भी धूल फांक रहे हैं और उस फाइल का निपटारा सरकार करती नहीं है। अब फिल्म वाले सोच रहे हैं सरकार नहीं करती है तो हम ही एक एक फाइल खोल रहे हैं। ये फाइल खुल रहा और बात जब होती है, देखिए कांग्रेस और भाजपा क्या सेटिंग है साहब, ये दोनों सेट कर लिए। हम गुजरात बोलेंगे, तुम कश्मीर बोलना, हम ये बोलेंगे। दंगे का इतिहास कांग्रेस के साथी को भी याद रखना चाहिए। इस देश में दंगे का 5000 से अधिक कॉमनल राइट्स, बड़े छोटे नहीं, बड़े कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, 5000 से अधिक। तो कांग्रेस के साथी इस बात को ध्यान में रखकर अपनी बात रखें। आप दोनों ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि जो सच्चाई है वो फिर पर्दे में चली जाती है। सच्चाई यह है कि 2 ताकतें यहाँ हैं, सोशल जस्टिस और कम्युनल जस्टिस। एक ताकत ये कहती है आ जाओ हमारे तरफ, हम हिंदुत्व को बचाएंगे, हम इस्लाम को बचाएंगे, हम क्रिश्चियनिटी को बचाएंगे। लेकिन एक ताकत जो कह रहा नहीं, हम सबको बचाएंगे, सोशल जस्टिस। जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको हम। कांग्रेस जवाब देंगे इससे पहले जी।
देखिए, इससे पहले जब से पहले सुबह ट्वीट आया विवेक अग्निहोत्री का, उससे पहले ही आपने देखा कांग्रेसियों ने पहले ये कहना शुरू कर दिया कि ये सांप्रदायिकता है। जैसा कि कश्मीर फाइल्स के नाम पे इन्होंने पहले ही सांप्रदायिकता का ठप्पा लगा दिया। आपको क्या पता कि वो क्या दिखाने वाले हैं? अभी तक तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो 84 पे होने वाला है या 2020 पे होने वाला है। तो उनको डर किस बात का है? तो ये अपने आप में दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये इस बात का प्रतीक है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। प्रतीक जी, देश के लोगों को इन लोगों ने ये बात दिखा दी है कि नफरत की राजनीति हो या नफरत का व्यवसाय हो कितना फायदेमंद है। नफरत की राजनीति सुनिए, 8 से 10 करोड़ 8 से 10 करोड़ रुपए के लागत से 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत में फिल्म बनी थी। 250 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है। उनको क्या मिला? बताइए। 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए का फिल्म कमा है। क्या मिला उनको? ये चाहते हैं आप यही करना चाहते हैं आप? इसी तरह राजनीति करेंगे आप? देखिए, ये ना कांग्रेस वाले बार बार भी और विपक्ष वाले भी कि कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं है उनको। अरे हमारी सच्चाई बाहर आई। पैसे मांगे क्या? हमने पैसे लगाए क्या? विवेक अग्निहोत्री को मैंने पैसे दिए क्या? हमारे समाज में पैसे दिए क्या? हमारे हक की बात की आप कर लेते हमारे हक की बात। आप क्यों नहीं बाहर आए? आपने सच्चाई क्यों नहीं बाहर निकाली? कश्मीर में बसा दे कम से कम। इसी बहाने कश्मीर में जाके बस तो जाओ। ये तो मांग कर लो इनसे। ये क्या कर रहे हैं? कमाल की बात का काम भी हम ही करने वाले हैं। कश्मीर में भी कहाँ थे आप? जम्मू कश्मीर से। अरे जम्मू कश्मीर, क्या नाम हो गया आपका? सन्नी कांत चिब्बू में जम्मू कश्मीर से हूँ जी। जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कश्मीर फाइल की जो सच्चाई है वो ओपन हो रही है सबके आगे। लेकिन वहां पे POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी तादाद में रहते हैं। उनके ऊपर भी ऐसी एक पिक्चर बननी चाहिए जो वहां से 1947, 1965 और 1971 से जिन्होंने वहां से प्लान करके जम्मू कश्मीर में बसे हैं, आज तक उनका कोई भी जो है इस तरीके का जो है आगे एक्सपोज नहीं हुआ। राइट, मैं आया। जनाब प्रतीक जी, मैं शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा। आज ईमान फिर से नंगा हुआ है। ईमान फिर से नंगा हुआ है। शहर देहात में जो दंगा जो शुरू हुआ है, शहर देहात में दंगा जो शुरू हुआ है, वो इंसान जिसने पहले पत्थर चलाया, ईमान बस उसी का नंगा हुआ है। आज प्रतीक जी, ये कश्मीर फाइल्स, दिल्ली फाइल्स के साथ साथ हम चाहते हैं 1984 और इमरजेंसी में जो लगे थे उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। राइट। जनाब, अब आ गया कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली फाइल्स की आज विवेक अग्निहोत्री ने कहा है बनाए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हम कहते हैं बनाए। कम से कम हो सकता है कि देश की सरकार को आज पिक्चरों देखकर के उनकी आंखें खुल रही है। ये इस देश में ये संदेशा जा रहा है। 90 से लेकर के 2022 तक आ गया। 32 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर हुए। इन 32 सालों में 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 7 साल अटल जी की रही और इन महाशय की भी होगी। चलिए छोड़िए, हमारी तो आप बुराई करना आपको एक अधिकार है। आप ये बता दीजिए, नाम ले लेते क्या मोदी जी का? बिल्कुल है, मेरी बात। आप ये बता दीजिए, इन 14 सालों में 15 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों को आज कश्मीरी फाइल देख करके याद आ रहा है? कश्मीरी पंडित जी, जो शुरुआत 1947 से अब्दुल्ला के आने के बाद जो शुरुआत हुई, वो कत्लेआम 1990 में हम सब ने देखा कश्मीर फाइल्स के रूप में, और 2014 तक ये जारी रहा। लेकिन ये खत्म जो हुआ ये सिलसिला 2014 के बाद। इतिहास नहीं पढ़ते, इससे पहले सोए थे। कहाँ थे? शर्म आनी चाहिए आपको। आप फिल्म देख के इतिहास पढ़ते हैं। 370 भारतीय जनता पार्टी आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। देखिए, कश्मीर फाइल्स बन रही है। रुकिए, आ रहा हूँ। अब मोहम्मद रफी आता। कश्मीर फाइल्स बनी, उसके बाद पूरे नवरात्रि और रामनवमी के दौरान देश में क्या हुआ आपने देखा। किसने किया? और एक फाइल बन रही है, सुनिए। और ये जो अब एक और फाइल्स बन रही है, वो 15 साल बाद बनेगी। वो मनोहर भागवत के दिमाग में घूम रही है, वो अखंड भारत। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। देखिए, जहाँ चुनाव है वहाँ करवाएंगे। ऐसा है कि रामनवमी पर भी सहयोग नहीं है, प्रयोग था। मुद्दा भी है, प्रयोग था। जी, आया जी। कलकत्ता दी क्या तो बांग्ला बोलते पारो? एकदम बांग्ला बोलते पारी, भालो करे बोलते पारी। हाँ तो बोलो। এই সব ড্রামা যে চলছে সেটা দেখছি আমি। हाँ तो कलकत्ता दिखे की चलছে? কলকাতা তো ভালো চলছে।
मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि ये जो ड्रामा चल रहा है, तो मैंने कहा उधर कोलकाता में की चलছে, वहां क्या चल रहा है? बोले उधर तो भालो करे ड्रामा चलছে, उधर तो भालो। दादा की नाम? मोहम्मद अख्तर कुरैशी। मोहम्मद अख्तर? मोहम्मद अख्तर कुरैशी। मोहम्मद अख्तर? अफ्तर कुरैशी। मोहम्मद अख्तर कुरैशी। हाँ, आप सबने सुन लिया। आप बोलिए। हाँ दादा बोलून। আমি বলছি স্যার कि দেশের একটা আকাঙ্ক্ষা, দেশের महंगाई, দেশের যুবক, এডুকেশন, এই সব কথা থাকবে। এই যে চলছে ভারতবর্ষে যে রাজনীতি চলছে সেটা কি হবে? आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि ये जो चल रहा है तमाशा, ये देश कहां जा रहा है। एजुकेशन पे नहीं बोल रहे, अस्पताल पे नहीं बोल रहे, अच्छी सड़क और इन व्यवस्था पे नहीं बोल रहे। आप यही बोलना चाहिए। बिल्कुल यही बोलना चाहिए। मैं आ रहा। हाँ खुरचंद साहब, इन्होंने बोला है कि मैं कहाँ जाऊं, मच्छी मिलती नहीं है, नींबू महंगा हो गया है, यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं जाओ फिर से। कहाँ? बोगला। अरे ना ये बात है। हाँ कुरैशी साहब। मैं कुरैशी हूँ, मैं बोल रहा, हिंदी बोल सकता हूँ, बांग्ला बोल रहा हूँ। मैं আমি বলছি हिंदी बोले तो बांग्ला बोलते बांग्ला बोलছি सर, हिंदी बोल दूं? हाँ बोलो ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि देश की एकता है, जो अखंडता है, जो एजुकेशन है, बच्चों के स्कूल का फीस है, देश की जो राजनीतिक चल रही है भारतवर्ष में जो चल रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मसला हो, बहुत सारी समस्या देश में है। तो जीएसटी मतलब ये नोटबंदी मिनट और देश में जो नौजवानों को पैसा दे दे के या उनके साथ में जो उग्रवादी भावना पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा रहा है, इस तरह की राजनीति से दूर रहे। कौन करवा रहा है ये कौन करवा रहा है? एक मिनट सर सुनिए, जो हिंदू मुसलमान करवा रहा है उसके घर अगर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर से परेशानी। और अगर नोटबंदी पे जिनके नोट खराब हुए, मेरे तो खराब नहीं हुए, जिसके खराब हुए नोट उसके घर फुलझड़ी चल रही है सर हमारे। सर एक मिनट, कभी क्यों बोलते हो यार? मैं आया जी, कुछ बोले हैं? डर गई आप? नहीं आ रहा हूँ, आप बहुत दिनों बाद आए हैं जी। चाचा कैसे हैं? बढ़िया ना सब? आप तो बताया करिए रोज। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पर है जनता से भी कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे सम्मानित उद्योगपति हैं, जैसे रिलायंस इंडिया के जो मुकेश अंबानी जी हैं या अडानी जी हैं, उनके बारे में गलत फैलाया जाता है कि वो चोर हैं और वो इस तरीके से हैं, तो इनको फैलाना बंद कीजिए। क्योंकि जिस समय 4 रुपए की कॉल, 8 रुपए की कॉल थी, इनकमिंग कॉल इतनी महंगी थी, 500 रुपए का आपको फोन दिया 10,000 रुपए की कीमत वाला, वो रिलायंस ने दिया था, आपको किसी और ने नहीं दिया था क्या? उस समय वो चोर थे, रिलायंस वाले, आप बताइए जरा। और रिलायंस वालों को इस तरीके से आज अगर कोई शेयर आता है, कोई भी शेयर के लिए भागता है कि हमें शेयर चाहिए, उसका रिलायंस का शेयर चाहिए, लखपति से करोड़पति बन जाते हैं लोग, हैं जो वो चोर है क्या? वो चोर है क्या? कि किसी भी कंपनी के बारे में दुफिशान नहीं करना चाहिए। ठीक जी जनाब। चाचा कैसे हैं? बोलिए। ऐसा है, ये लोग कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये बनने में हमें ऐतराज है, वो बनने में हमें ऐतराज है। अरे भाई एक बात बताइए, 70 साल में 75 साल में 65 साल आपने राज किया, 10 साल मोदी ने राज किया। आप 65 साल का हिसाब दो, 10 साल का हिसाब जनता इनसे अपने आप ले लेगी। आप क्यों बकवास कर रहे हो बेवजह की? आप अपने 65 साल का हिसाब दो ना। आप 65 साल का हिसाब देने में क्यों कर रहे हो? 65 साल का हिसाब दो ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं इन्होंने हमें कल आपकी एक डिबेट में सुन रहा था, ये कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ी जो है देशभक्त पार्टी। मुझे बताइए किस देशभक्तों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में रखा है? किस देशभक्त को रखा है? सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने रखा नहीं, इन्होंने उनकी लाश का सौदा कर लिया। अरे थोड़ा सा अच्छा मौलाना बोल ले दो। हाँ जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैं तो नई बात कहूंगा, देश में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जहां दंगे के नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जा रहा, शेयर किया जा रहा, वहां एक बहादुर सनातन धर्म की महिला ने जहां दर्जनों लोगों को अपने घर में आशा और दंगाइयों से उसकी सुरक्षा की, दोनों बातें हैं, उस पर चर्चा देश में नहीं हो रहा। क्या ये सारे जो हिंदू हैं, आप फेसबुक पर लिख देते हैं हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, चुटकी भर वो लोग होंगे जिनको आप दंगाई कहते हैं। बड़ी आबादी आज भी, अभी रोजा चल रहा,
हिंदू अगर मैं अभी यहाँ हूँ, कनॉट पैलेस में हूँ, हजारों की तादाद में कहूँ मुझे रोजा खोलना है अभी, जो सनातन के धर्म के मानने वाले हैं, क्या वो एक गिलास पानी नहीं देंगे हमको? नमाज पढ़ने, मंदिर में नमाज पढ़ने दिया गया है। अभी इज्तिमा हुआ था बुलंदशहर में मंदिर के दरवाजे खोल दिए हिंदुओं ने। देखिए, सकारात्मक चर्चा करनी पड़ेगी, हमेशा निगेटिव करके देश के माहौल को खराब नहीं किया जाएगा। सबकी जिम्मेदारी है मैं कहता हूं, और आप लोगों से भी सर, मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है, और इन सबों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के लोग हों या भाजपा के लोग हों, दल आपको मुबारक हो, लेकिन देश से बड़ा, समाज से बड़ा कुछ नहीं है सर। देश बचाइए, समाज बचाइए। आप लड़िए। अरे सरवर साहब सुनिए, देखिए आपने कहा हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहे। हिंदू की बात कौन कर रहा है? दंगाई ना हिंदू है ना मुसलमान है। दंगाई जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है, चंद मुट्ठी भर है, वो किसी गिरोह के लोग हैं। मैं गिरोह ही कहूंगा उन्हें, अभी मैंने कहा नहीं तमाशा चल रहा है। बिट्टा कराटे क्या है? बिट्टा कराटे कौन थे? सुनिए बिट्टा कराटे कौन थे? यासीन मलिक कौन थे? बुरहान वाली कौन थे? हिंदू है ना मुसलमान है, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। अभी मौलाना साहब ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए कि हमें समाज में एकता और अखंडता को बनाने के लिए पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। अभी गुजरात में हमने देखा कि एक मंदिर में इफ्तार के लिए खोल दिया गया एक मंदिर को, लेकिन उसके बाद हमने इमीडिएटली क्या देखा कि वहां पर रामनवमी के जो जुलूस निकला उस पर हमला हुआ। तो एक तरफा ये जो मोहब्बत मैं हमेशा कहती हूँ वो चलने वाली नहीं है। अगर समाज की एकता अखंडता को बनाए रखना है तो दोनों तरफ से बराबर इनिशिएटिव और बराबर एफर्ट डिपेंड कर रहे हैं। ये गलत परिभाषित करते, किसी भी चीज को गलत परिभाषित करते हैं। आप कहते हैं बाहर में पथराव हुआ, आप मस्जिद के बाहर जाके, दरगाहों के बाहर, मस्जिद के बाहर जाके नारे लगाएंगे, मस्जिद की गुम्बद। अच्छा मौलाना एक बात सुनो, मौलाना अरे एक बात सुनो, एक मिनट सर, एक तस्वीर ऐसी भी है बाजार में जहां हिंदू भाई नौजवान, अब अरे ऐलान हो रहा है, माइक से ऐलान हो रहा है, रुक जाओ, साउंड रोको, डीजे रोको, मस्जिद है, कौन है वो भाई नहीं है। अगर कोई गलत है हम समझाएंगे, लेकिन गलत को नहीं, प्यार बढ़ाना है, प्यार, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाएंगे, नफरत के कह रहा हमें प्रेम बढ़ाना है, मोहब्बत बढ़ानी है। पाजी आप जो है ना बहुत गलत है। जहां पर जरूरत है कैमरा वहां नहीं रखते, जहां मोहब्बत की जरूरत है वहीं कैमरा ले जाइए। अभी सरवर साहब ने कहा कि जिम्मेदार ये मीडिया वाले भी हैं, ये मीडिया वाले भी ये खेल कर देते हैं। उसी वक्त ब्रेक लेते हैं जहां पे मोहब्बत की बातें, जहां मोहब्बत की बातें हंसते हंसते। पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे, और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं।
जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी यूनिट की सप्लाई शुरू। पिछले साल ही डिलीवर हुई थी पहली यूनिट। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली फ्री। महिलाओं को बस किराए में 50% तक मिलेगी छूट। पानी के बिल भी पूरी तरह माफ। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। दिल्ली दंगों पर फिल्म बन। पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? हाँ? तो कै बजे ट्रेन है? 8:40 में सर। तो आप जाओ। ये जो बिहार का आदमी है ना, जो थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ। बिहार का आदमी कोई जवाब नहीं, दुनिया में नहीं, मतलब दुनिया में नहीं है, दुनिया के अलावा कहीं कहीं हो तो उसका भी जवाब नहीं। गजब का आदमी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब मौका लगे, जब भी मन हो आना और ऐसे ही चाय बेच के अपना जो है। और अब तो एक काम हो रहा है, एक स्टॉल बना लो अपने, है ना, एक स्टॉल होनी चाहिए दिल्ली में, जल्दी बनाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैसे आना हुआ? आ रहे हैं। हेलो सर, टाइट अभी शाम पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी से नहीं। रुको। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया? यस सर। क्या कर रहे हो? सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सोल बीकॉम से। बीकॉम कर रहा हूँ सर, स्कूल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एनसीसी कैडेट सर। कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सर, इनसे हम तो अपने मंदिरों में इनके लिए खोल देंगे, लेकिन क्या ये अपने मस्जिदों में हमारे लिए खोल सकते हैं? अगर नहीं खोल सकते तो एक बार भारत माता की जय बोल के दिखाएं। ये भारत माता की, भारत माता की। बेटा देखो, मैं एक बात जानता हूँ, मैं गुलाम सरवर साहब को भी जानता हूँ, मोहम्मद रफी, ये 2 नाम ऐसे कह रहा हूँ। मैं इस पर्दे के पीछे, इस कैमरे के पीछे तमाम सारे वो लोग जो मौजूद हैं उनको भी कह रहा हूँ, हिंसा का कोई जवाब हिंसा से जब भी होगा तब कभी भी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे रास्ता। हाँ जी, अरे आगे आइए, कहाँ थे आप? आगे आइए। कहाँ जी, बोलिए। हिंसा होती ही क्यों है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी सवाल है। कहा, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ, तो क्यों होती है हिंसा? हाँ, होती ही क्यों है? तो होती क्यों है? होती क्या है? वो आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहे होंगे छतों पे, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आप मीडिया तो आप लोग, मीडिया तो सब कुछ देखती है। मीडिया देखो, कानून के दायरे में काली पट्टी बनी हुई है। आप लोगों के काली पट्टी नहीं बनी, आपको सब पता है। आपको सब पता है। राष्ट्र बनते हुए देखना नहीं चाहते कई लोग, इसे हिंदू राष्ट्र बनते हुए नहीं देखना चाहते कई लोग ऐसे हैं। हिलने लगा सब, खड़े रहिए यहाँ पे। जी जनाब, आपको तकलीफ होती है कुछ बातों से, इनका कहना है। किसी को तकलीफ नहीं होती है। देखिए, देश की सौहार्द जो है वो बनी रहनी चाहिए। जब देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को बोल करके जब ये दंगा करा देते हैं, कम से कम इनके बारे में सोचिए ना। कम से कम कौन गद्दार है? कौन गद्दार है? गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए, माला पहनानी चाहिए, माला पहनानी चाहिए गद्दारों को। क्या गद्दारों को माला पहनानी चाहिए? क्या गद्दारों को माला पहनानी चाहिए? बिरयानी खिलानी चाहिए या गोली मारनी चाहिए? सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। बोलो ना, इधर है। क्या नाम है? सत्यम मिश्रा है। सत्यम मिश्रा। आपका? सिद्धार्थ सागर। सिद्धार्थ सागर। और आपका? सौरभ बोहरा। कहाँ से बोहरा साहब? जोधपुर। जोधपुर से। और आप साहब? जी यूपी सुल्तानपुर। और आप साहब? पटना। पटना से। और आप साहब कहाँ से? पटना से। पटना से। हाँ, खड़े रहिए अरोड़ा जी, बहुत देर से आए हैं और तबीयत ठीक नहीं रहती, रोज रोज मत आया करिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी, क्यों आते हैं शो में रोज रोज? अरे तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती, रोज मत आया करिए जी। समझा करिए। अच्छा, आ जाइए, अब आ जाइए, आप मेहमान हैं, आ जाइए, लेकिन रोज रोज मत आया करिए अरोड़ा जी, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। हाँ जी,
इसलिए कि रोज आना पड़ता है। इसी मोहब्बत की वजह से तो मैं भी मारा गया। जी जी देखिए ये बोला गया देश के गद्दार कौन है, मैं आपको बताता हूँ देश का गद्दार कौन है। हाँ जी, देश के गद्दारों को माला नहीं पहनाई जाएगी, बिरयानी आप जेल से छूट के आते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए वाले को जेल से छूट के आने के बाद में आप माला पहनाते हैं। हाथ 1983 के दंगों में रंगे हुए हैं, जिनके हाथ हजारों दंगों में रंगे हुए हैं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये कह रहे गद्दारों को माला नहीं पहनाते। आपके जो सिन्हा साहब मंत्री थे वो उन लिंचर्स को जो झारखंड से जेल में थे उनको हार पहनाते। वो आतंकवादी थे या नहीं, या वो देशभक्त थे, वो आपके नेता हैं। प्रतीक सर, अभी आप देखेंगे मैं अता साहब को, कहाँ जा रहे हैं? मैं अता साहब को मैं गले मिलाता हूँ और ये हमें पत्थर से मारते हैं, ये हमें पत्थर मारते हैं। देखिए रामनवमी में रमनीश जी एक बात सुनिए, ड्रामा मुझे ही करने दीजिए बस सिर्फ, मैं ही काफी हूँ ड्रामा करने के लिए। टेलीविजन में वैसे ही बहुत सारा ड्रामा हो रहा है और ये अरे दिल मिलाइए, दिल और जबान हल्की करिए। अरे सुनिए, रामचरितमानस तो पढ़ी है ना, तो रामचरितमानस का पहला, अरे सुनिए साहब, दिल मिलाइए, दिल। जी प्रतीक जी, हिंदू तो दिल मनाने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन जब कश्मीर फाइल बनी तो हाहाकार क्यों मचने लगा इनके दिलों में? अरे उनके जो कनक, आपको कश्मीर फाइल का स्वागत कर रहे हैं, गुजरात फाइल भी बनाइए साथ में। आप प्रधान को कम से कम लीजिए। हम सनातनी हैं, हम दिल ही मिलाते हैं, लेकिन ये पत्थर बरसाते हैं और ये नेक्सस है इसका पूरा। 6 राज्यों में हमने जी देखिए, गद्दार मैं बताता हूँ कौन होता है। इस देश की अस्मिता के खिलाफ कोई भी बोले, मैं बोलूं, मेरा पिताजी बोले, मेरा बेटा बोले या मेरा भाई बोले, एनीबडी हु गोज अगेंस्ट द नेशनहुड लॉ इज अ ट्रेटर, वो गद्दार है और गद्दार को तो गोली ही मारेंगे, गद्दार को गोली ही मारेंगे। तो जय श्री राम क्या क्या निहत्तों का कत्ल करे, वो गद्दार है क्या नहीं? और फिर उस मंत्री का क्या करोगे जो मंत्री उनको हार पहनाता है झारखंड का? किसने कत्ल कर दिया? नाम बताओ, नाम बताओ आप। मैं बताता हूँ आपको, अल्लाह अकबर करके कितने लोगों को मारा गया? 2000 लोगों को कश्मीर में मारा गया। आप क्या बात करते हैं? अल्लाह अकबर करके कितने लोगों की इज्जत लूटी गई? अरे कहा, आप बताइए ना कहा? अरे आपको पता गुजरात? आप क्या, मैं तो आप गुजरात में रहते हैं क्या? मैं कश्मीर से हूँ, मुझे पता है। सर अभी एक लेटर इशू हुआ है लश्कर तोयबा। अंदर आओ, कहाँ से थे इतनी देर से? अंदर आओ, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? सर जीटीबी नगर से। जीटीबी गुरु तेग बहादुर? यस सर। अरे नहीं, डर नहीं रहा है, ये होशियार लड़का है। तो रुको, कहना तो रुकिए। ठीक है सब? यस सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर हिमाचल प्रदेश। हाँ, अभी तो चुनाव है वहाँ पे थोड़े दिन बाद, बोलो। सर अभी एक लेटर इशू हुआ है जो कि कश्मीर में लश्कर तैयबा की तरफ से हुआ है शायद। हाँ। तो सर उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीरी आप यहाँ से चले जाइए, कन्वर्ट हो जाइए या फिर मर जाइए, मार दिए जाओगे, मारे जाओगे। ये आपने कहा? सर एक लेटर इशू है सर, ट्विटर पे पढ़ा आपने? जी आइए, आगे आइए जी। जी अपना सामान रखिए। हाँ जी, आ रहा हूँ। यादव जी वहाँ से आइए, इधर चलिए। हाँ जी सर, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। किनका? जो अभी कहे हैं कि राम के नाम को लेकर के लोग हत्या करते हैं या लूटपाट करते हैं, उनसे जरा पूछिए, पूरे विश्व में 52 कंट्री मुसलमान है और सारे कंट्री में उत्पात मचा रहा है, तो उत्पात मचा कौन रहा है? वहाँ भी हिंदू है क्या? ये अफगानिस्तान में हिंदू है, आतंकवादी वहाँ है, पाकिस्तान में हिंदू आतंकवादी है। जी नारा जी आया। दिल्ली राइट्स का सच मैं इनको बताता हूँ। मौजपुर में मैं मौजूद था, फंसा हुआ था। किस तरीके से बुर्खा पहन के ऊपर से औरतें तेजाब फेंक रही थी और गर्म पानी फेंक रही थी, ठीक है। वहीं अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई, उसके पेट से आंतें निकाल के पत्थर भर दिया गया ताकि उसकी बॉडी नाले में डूब जाए। वो करने वाला कौन था? ताहिर हुसैन था, कोई राम वाला नहीं था, वो ताहिर हुसैन था। प्रतीक जी, 53 लोगों की मौत हुई थी, 53 लोगों की मौत हुई थी। कितने हिंदू मरे थे और कितने मुसलमान मरे थे आपको पता है? कश्मीर से कितने हिंदू आए? कश्मीर से कितने हिंदू आए? सिखों का कितने? 5000 सिखों का नरसंहार किसने किया? देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम हिंदू मुसलमान बहुत झगड़ा हो गया, हिंदू मुसलमान की बहुत। रमनीश मनोज कांग्रेस, देखिए मनोज कांग्रेस जी। बहुत थोड़े शब्दों में कहूंगा, समय आपके पास कम है। अभी गद्दार और देशभक्त की बात हो रही थी।
जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपनी महबूबा के साथ सरकार चलाई 3.5 साल। ठीक है, अफजल गुरु जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसको शहीद का दर्जा देने की मांग पीडीपी ने की, महबूबा मुफ्ती ने करी। और कौन समर्थन में थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें समर्थन में थी। मोदी जी प्रधानमंत्री और इनके मंत्री वहां पर चीफ मिनिस्टर थे वहां पर। तो ये बताइए ये कौन सा चरित्र है इनका? ये इनका चेहरा दूसरा है। जहां सत्ता की मलाई चाटनी होती है, इनके लिए कोई देशभक्ति नहीं, कोई गद्दार नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। और वही पीडीपी के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद के सरकार बनाई। वही मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान का धन्यवाद दिया। मोदी जी वहां बैठे थे। ऐसा है, तो ये इनका ये देशभक्त ये चाल चेहरा चरित्र इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। इनके कांग्रेस पार्टी के हाथ खून से रचे हुए मुझे बताइए। एक मिनट रोजा इफ्तार का समय हो गया? और एक पैगाम मैं रमजान के वक्त दे दूं, ये तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप मामला है। रोजा इफ्तार का टाइम बताइए इस बार क्या है? हो गया, बस 44 1 मिनट बच गया है। मैं एक शेर के साथ पैगाम देना चाहता हूं मुल्क को। ये न समझें कि हालात ऐसे हो गए कंट्रोल नहीं होगा। ये गलत जो है फैलाया जा रहा अफवाह, एकदम काबू से बाहर है, अब तो बिल्कुल धर्म युद्ध हो जाएगा, ये सब नहीं। क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। रोजा इफ्तार करिए। जनाब मैं आया। जनाब हाँ जी। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो कहते हैं आतंकवादी फलानावादी, ये कर दिया वो कर दिया, तो उनकी गिनती पता है कहाँ होती है? एक शेर है, हरी सारे लोग शेर ही कह रहे हैं। हरी डाल पे हरा तोता, जिसपे बैठा वही रोता। हाँ जी, वो लोग हैं। जी। आज मुशायरा स्पेशल है, आपने सारे देशभक्ति सारे शायरों को बुलाया हुआ है, सब अपने अपने रंग के शेर कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं डिबेट के मूड से ज्यादा मैंने आप ऑडियंस में देखे या फिर आप मंच पे भी देखें, सब लोग शेरो शायरी कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आता साहब कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल उठा रहे थे कि कश्मीर फाइल्स क्यों बनी, गोधरा फाइल्स बननी चाहिए, गुजरात फाइल्स बननी चाहिए। इससे पहले कश्मीर को लेकर आता साहब आप बहुत बोल रहे हैं, खामोश। हाँ खामोश हो जाइए ना, जवाब हो गया आपका, बोलूं मैं। इससे पहले कश्मीर को लेकर कई फिल्में बनी है, किसी ने सवाल उठाया क्या? आप पूछिए, किसी ने सवाल उठाया? कश्मीर के मुद्दे पे कश्मीर फाइल्स कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले कई फिल्म बन चुकी है। अपना नैरेटिव दिखाया, हैदर में क्या दिखाया, किसी ने देश भर से किसी ने सवाल उठाया। आप अगर दूसरा नैरेटिव दिखाते हैं तो आपको एतराज किस बात से? आप अपना वर्जन बना लीजिए, आपको आजादी है। बाबू बता की तस्वीर बनाओ, तो बाबू बता की तस्वीर बनाओ, अरे मनोज अरे रुको, मोहम्मद रफी अता, इतना सुंदर नाम है आपका, बड़ा दुख होता है मुझे। हाँ बेटा बताओ क्या नाम है? सर नाम क्या है? नितेश ठाकुर नाम है। मेरी बात भी तुम भी नहीं सुन रहे हो? क्या नाम है? नितेश ठाकुर। हाँ क्या कर रहे हो? सर मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। पत्रकारिता का छात्र हो? हाँ, तो ये सब सबक ना लेना यहाँ पे, अच्छा डिबेट करवाना, बढ़िया वाली हो, बैलेंस होकर डिबेट कराना। वही मेरे को एक चीज कहनी है। हाँ। अभी ये दोनों पक्ष जो हैं आपस में इल्जाम लगा रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ता कही आप नहीं, मुझसे बुरा ना कोई। ये दोनों आपस में ब्लेम करते रह गए। किसी ने अपने जिम्मे अपने सर पे किसी ने जिम्मा ही नहीं लिया कि हाँ मेरे काल में ये चीज हुई थी और उस चीज को सुधारने का प्रयास मैं करूंगा। इनके आपस में ही चलते रह गए, आपस में ही लड़ते रह गए, और इस वक्त भी ये वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो पैनलिस्ट होते हैं वो कितने बड़े स्तर पे होते हैं, हम छोटे छोटे छात्रों के लिए हम देखते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन ये इस तरीके से लड़ते हैं, हम तो लड़ाई सीखेंगे इस हिसाब से। प्रेम है ही नहीं आपस में। क्या बोलूं अब मैं सर? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के सर। बिहार के ही हो सकते थे तुम, बिहार का ही आदमी हो सकता है जो इतना बढ़िया छात्र बोलेगा। मैं आ रहा हूं उनको। कहाँ के हैं आप? गोरखपुर से हैं जी। सर मैं ये चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप? जो भी डिबेट हो रहा है हिंदू मुस्लिम वो ना होके एक विकास की बात हो, रोजगार की बात हो। रोजगार की अभी तक किसी ने कोई बात नहीं करी यहाँ पे। रोजगार अभी तक सारी बातें हुई, लड़ाई। रुको यार, आ रहा हूँ।
अभी तक सारी बातें हुई, लड़ाई दंगे सबकी, लेकिन मंदिर मस्जिद सब हो गए, लेकिन रोजगार की बात किसने नहीं की। हम युवा है, हमें चाहिए रोजगार। अगर हमें रोजगार मिल जाएगा, हम रोजगार पा जाएंगे, तो हम इन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। हम इस सबसे ऊपर हमारी प्रेम जी जी बिल्कुल सही कह रहा है नौजवान। ये नौजवान अगर रोजगार पा लेते हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाती है, तो ये चीजें नहीं रह जाएंगी। ये चीजें इसलिए होती हैं कि सरकार इन चीजों पर काम नहीं कर पाती। पंडित जी हाँ पंडित जी, मैं तो ये नेताओं को आपने तो सोच लिया था कि भी आएंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ त्रिवेदी जी, नेता लोग क्या जो है समाज को सिखा रहे हैं। अरे नेता क्या दिखा रहे, इधर आइए। महात्मा भी तो आजकल पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। महात्मा जो बोल रहे हैं, यदि ब्रेकर ना हो ना, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो करके लोग वहीं मर जाएं। अच्छा, ब्रेकर से बहुत फायदा है। ठीक है, महात्मा कुछ जो है आपको जो दिख रहे हैं वो दृष्टि जो है अपनी अपनी है, परंतु महात्माओं में अभी भी वो है, शक्ति है, संयम है और वो दिखाते हैं, सदाचार सिखा रहे हैं। मौलाना में भी तो संयम है। संयम है, ये देख रहे कुत्तों जैसे। देखिए बोलने लगे। आरती के बाद मैं इनको सुना रहा हूँ। आरती के बाद सभी मंदिरों में जो नारे लगते हैं, उसमें विश्व के कल्याण की बात कही जाती है। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और कई नारे हैं, पूरा बुलाइए ना। लगता है गौ माता की। अरे मैं कह रहा हूँ गौ माता की, आप एक नहीं गिनाइए, 20 नारे सुनिए, 20 नारे पंडित जी। आजकल जो नारे लगने लगे हैं, मेरे पे तो बैन लगा रखा आपने कि नारे वो दोबारा नहीं लगाओगे यहाँ सार्वजनिक रूप से। ऐसे ऐसे जनाब नारे लगते हैं ना वो। मौलाना आरती के बाद नहीं लग सकता, मौलाना आरती के बाद नहीं लग सकता, जुलूस में लगते हैं। नहीं देखिए मौलाना से मेरा एक ही सवाल है, क्या जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाए क्या हम लोग? पाकिस्तान में भी लगाएंगे। एक मिनट, बहुत अच्छा। मनोज जी, जवाब। क्या हिंदू जय श्री राम के नारे भी नहीं लगा सकता क्या? राइट मनोज, के नारे लगा सकते हैं तो लगा सकते। अरे रुको मौलाना, मनोज जी, इस गलतफहमी को आप क्यों बार बार पाल रहे हैं? भारत में नहीं लगा सकते तो क्या पाकिस्तान में भी लगाएंगे, बांग्लादेश में भी लगाएंगे, इंडोनेशिया में भी लगाएंगे। जहां उनके मानने वाले होंगे, इंडोनेशिया में लगाएंगे, मलेशिया में लगाएंगे, श्रीलंका में लगाएंगे। क्या बात करते हैं बार बार, यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए। ये आस्था का मामला साहब, और करोड़ों लोगों की जिससे आस्था जुड़ी है, वो विश्व के किसी भी कोने में। आपने तो धीरे धीरे जैसे कहा कि बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में, तो अगला मैं कहने वाला था कि अखंड भारत। बिल्कुल, मैं तो ईश्वर से रमजान अभी रोजा किया हूँ, या अल्लाह भारत को फिर से अखंड कर दे, वैसा ही कर दे जो पहले। पंडित जी ये सबक है, ये पंडित जी सबक है। अरे रुको, मैं बोलने नहीं दूंगा, ना बोलने नहीं दूंगा। इतना बढ़िया बोला है अरोड़ा जी, रुको। क्या बोल रहा हूँ मैं, भारतीय मुसलमान क्या सोचते हैं इन लोगों की आंखें खोलने के लिए। देखिए भारत में 1900 भारत का मुसलमान तो जिना को सबसे बड़ा दुश्मन समझता है अपना, क्योंकि जिना ही सब कॉन्टिनेंट का सब चाहेगा। मेरा घर, मेरा परिवार बड़ा हो जाए, ये कौन नहीं चाहे? अखंड भारत हो जाए। अरे भारत के हम चाहेंगे भारत विश्व गुरु भी हो, अखंड भी हो, बड़ा पाठ हो, विश्व के बड़े हिस्से हम में हो। ये तो देखिए जिना ने 90 करोड़ भारतीयों को बांट दिया, 90 करोड़ भारतीय मुसलमानों को बांट दिया, जिना ने बांट दिया। और ये एक मैंने पहले भी कहा था, ये कॉन्स्पिरेसी है, फिर ऐसी बात देंगे ये साजिश थी जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों की साजिश थी कि उन्होंने पार्टीशन का 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात कर दी थी। ये 90 करोड़ मुसलमान जिन्ना ने बांट दिया, तो जिन्ना की फोटो अलीगढ़ से जब हटाएगी तो वहाँ पे दंगे क्यों होंगे? वहाँ पे क्यों आप लोग बाहर नहीं, बुद्धिजीवी बाहर नहीं आते? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना, और ये देखिए अभी ये बातें हो रही है ना कि समृद्ध देश है, नौकरियां सबको मिल जाएंगी। एक मिनट, भारत जब सबसे ज्यादा समृद्ध था वहाँ पे तभी सबसे ज्यादा अटैक हुए। ये समृद्ध मुसलमान नहीं, जिना की बीवी मुसलमान नहीं, सुनिए, अरे सुनिए यार, जिना की बीवी मुसलमान नहीं, जिना की बीवी मुसलमान नहीं, जिन्ना की बेटी दीना वाडिया नुस्ली वाडिया की माँ है, वो इस्लाम छोड़ गई थी, पारसी बन गई थी। जो आदमी सब कॉन्टिनेंट जिन्ना की आवाज पर लब्बैक बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, फिर भारत का मुसलमान गांधी को मानता है। गांधी क्या है? हमारा पूर्वज गांधी है, हमारा पूर्वज गांधी बड़े भाई है, हमारे सामने बंद कीजिए, बड़े भाई है। जिन्ना की आवाज पर गांव के अंदर
मुसलमानों में दो फाड़ था, बड़े बड़े मौलाना बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। अगर जिन्ना का समर्थन नहीं हुआ तो वो जो 20-22 करोड़ गए वो क्यों चले गए? और जो है एक मिनट हाँ, नहीं आप हमसे क्यों जोड़ते हो? आप रुकिए, हमसे क्यों? कोई नहीं जोड़ सकता, कोई नहीं जोड़ता। जिन्ना का समर्थक क्या चला गया? हम गांधी के समर्थक हैं, हम गांधी के वंशज हैं, हम गांधी के वंशज हैं। कोई जोड़ता नहीं। हाँ, क्या नाम है? सर मेरे अकॉर्डिंग ना ये कोई एंटिटी नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, इनको अपने अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बट अगर ये बात है तो इनको है ना ये वाली छोटी छोटी चीजों को न रिसर्च करके ये देखना चाहिए पाकिस्तान में जो हिंदू है ना औरतें, उनकी ये चीज डिस्कवरी में दिखा था, मंगलसूत्र तोड़ के चले जाते। और एक बार सर्च करें कि ताजमहल जो है ना वो तेजो महाल्या करके शिव जी का मंदिर था, आज भी ड्रॉप गिरता है। ये हिंदू मुस्लिम है, राष्ट्र को नहीं बोलते।